आम पाकिस्तानी अगर वीजे के लिए अप्लाई करता है तो वो यूं समझिए कि वो जान जोखों का काम है। ठीक है, समझ गया। उसको उम्र गुजर जाती है और वो पाकिस्तानियों को वर्ल्ड कप के लिए वीजा नहीं दिया जा रहा। भारत ने वर्ल्ड कप कवर करने वाले सहाफियों और शायकीन को जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं उनको वीजा की दरखास्तें अभी तक वसूल नहीं की हैं। वीजा तो बड़ी ही दूर की बात होगी, एप्लीकेशन रिसीव करने पर भी इंडिया ने बैन लगा दिया है। हिंदुस्तान ने इस खेल को एक कार्ड बना के हमेशा खेला है। वर्ल्ड कप की ओपनिंग वहाँ पे होगी तो वो भी लोगों के होश उड़ाने वाली है। लंदन में बैठा हुआ एक जो आदमी है जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो टिकट कराए और आ जाए और वो नहीं हो सकता उसको वीजे की भी जरूरत ना हो। यही तो कयामत है। फलस्तीन में यहूदी मुसलमानों की जमीन पर काबिज हैं, लेकिन इस्लामी ममालिक ना सिर्फ ये सब होता देख रहे हैं, अफसोस के साथ कहूंगी, ना सिर्फ ये होता देख रहे हैं बल्कि अब तो इसराइल से सिफारती और मुआशी ताल्लुकात भी कायम किए जा रहे हैं। क्या यही वफादारी है? आपने सबसे पहले घबराना। ये वफा क्या होती है पता नहीं। क्या मैं और आप इसे पहचानते भी हैं? क्या हम जानते हैं कि वफा के तकाजे होते क्या हैं? दावेदार तो बहुत हैं। अरे यार आज जिधर देखें गैर मुस्लिम मुत्तहिद हैं। खून अगर बहता है तो मुसलमानों का बहता है। बलूचिस्तान में आम दुश्मनों का एक और वार, मस्तूम बाजार में बड़ी दहशतगर्दी, खुदकुश हमले में शोहदा की तादाद 53 हो गई। भूख से जान देता है तो मुसलमान देता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब अफगानिस्तान, इराक, लिबिया हो या फिर सोमालिया, खून मुसलमान का ही बहता है। केपी में भी दहशतगर्दी, हंगू के इलाके दोआबा में पुलिस स्टेशन की मस्जिद में 2 खुदकुश धमाके, शोहदा की तादाद 5 हो गई। किसी मुस्लिम रियासत ने कभी गरीब ममालिक के ज़हीन नौजवानों की मुफ्त तरबियत का सोचा? नहीं। दुनिया में कितनी बड़ी कंपनियां हैं, सनतें हैं, तिजारती इदारे हैं, मुसलमानों के पास हैं। चूतिया बनाया तुम। इस्लामी रियासतों की कितनी यूनिवर्सिटियां आला मियारी तालीमी इदारों में शुमार की जाती हैं। वाह क्या फ्लिप क्लाइमैक्स है। हम तो पाकिस्तान को इस्लाम का कला कहते हैं, लेकिन हमारे बाजारों में चले दुकानदार क्या ठीक तरह से तोलते हैं, सच बोलते हैं? एकदम से वक्त बदलती है, जज्बात बदलती है, जिंदगी बदलती। गरीबों की अक्सरियत पर जिंदगी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा तंग करते वक्त, उन्हें धुतकारते, उनसे रिश्वतें तलब करते वक्त कभी अफसरों के हाथ लरसते तक नहीं है, कामते तक नहीं है, और अपने हम वतनों, हम मजहबों को धोखा देते हुए बाकायदा सोचते हैं कि क्या ये वफादारी है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं। लेकिन पाकिस्तान में बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बलोचिस्तान के मकाम पर खुदकुश धमाका हुआ है जिसमें तकरीबन दर्जनों की तादाद में लोगों की जानें गई हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। बलोचिस्तान में अगर बात करें, आज धमाका हुआ है आज के दिन में ही, 12 रबीउल अव्वल के दिन में। इसके ऊपर आपको खबर है या क्या कहेंगे आप? वो इंतहाई सफाकाना हरकत है। आज के दिन अगर दिन ना होता तो ये ना दुनिया होती, ना अल्लाह ताला ने अपने आप को जाहिर करना था। आज का दिन हुआ है तो हम सब हैं, लेकिन जिन्होंने आज के दिन अगर कोई हरकत ऐसी नापाक अज़ाइम के साथ की है, उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को गज़ब देने की दावत दी है, और जो है वो अपने अजाब से वो बच नहीं सकते। जिन्होंने मुसलमानों को आज के दिन नहीं बख्शा, अल्लाह ताला उनको क़यामत को कैसे बख्शेगा? तो मैं मुसलमानों की बात नहीं, यहाँ पे इंसानियत की बात है कि भाई इंसानों को नहीं बख्शा गया। अल्लाह के बंदे ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में है, और मस्जिद के बाहर वो इबादत खाना है। कोई भी मजहब ये पसंद नहीं करता कि किसी के मजहब के ऊपर या उसके इबादत की तरह। और आज के दिन बतौर खास अगर कोई इस किस्म का जालिमाना किरदार अदा करता है तो मैं कहता हूँ कि ये पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। पहली बात यह है कि जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है वो 50-50 रखें, टिकट अपनी टेंटेटिव करवाएं। और दूसरी बात यह है कि ये सबको तो वीजा मिलने का नहीं है। जिस तरह खिलाड़ियों को मिला है आखिरी वक्त पे, हमारे जो क्रिकेटर्स थे जिन्होंने जाना था आखिरी वक्त पे रुला रुला के, इसी तरह से रुला रुला को मिलेगा, सिर्फ कार्रवाई पूरी होगी। आप लोग रोना बंद कीजिए। क्यों? मेरे तक आवाज आ रही है। पाकिस्तान जीत तो नहीं सकता इंशाल्लाह। हाय क्या कह दिया आपने? इंशाल्लाह, क्योंकि ये तो रियल बात है ना। हाँ। वाह भाई वाह। क्योंकि हमारी टीम पहले जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। आखिर क्यों? उनके अंदर वो जज्बा ही नहीं है कि जीतने वाला है। अच्छा, अगर जज्बा होता तो जीतते। वाह भाई वाह। बात ये है कि जो इंडिया है वो अपने मुल्क के लिए खेलती है, जो हमारा पाकिस्तान मुल्क के लिए नहीं खेलता। कैसे? वो अपनी पब्लिसिटी के लिए खेलता है। अच्छा, इससे अब आप तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। ओके।
पाकिस्तानी टीम को पहले लेट किया उन्होंने, उसके वीज़ों का मसला बना, उसको लटकाया। अब मीडिया और तब जो वहाँ पे हमारे तमाशाई जाना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने मसला खड़ा किया हुआ है। मीडिया के लिए उन्होंने लिमिटेड कर दिया है, 206 के करीब दरख्वास्तें हैं, 50 को कहते हैं हम वीज़ा देंगे। अच्छा, कुछ बता भी नहीं रहे। एक तो होता है ना कि आप चले बताएं, लोगों को पता हो कि यार मुझे वीज़ा मिलेगा, मैंने जाना है, उसने बुकिंग करानी होगी, उसने वहाँ पे ठहरने के अपने इंतजाम करने होंगे, यहाँ से जाने की तैयारी करना होगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब जो वर्ल्ड कप का जो आगाज किया जाएगा, बहुत बड़ा जश्न इंडिया में रखा जा रहा है। तो इंडिया हर छोटे या बड़े त्यौहार को करोड़ों रुपए लगा के मनाता है कि हमारे मुल्क में खुशियां आए, हमारे मुल्क को पूरी दुनिया देखे, विजिट करे। तो उनके नेशनलिज्म के बारे में क्या कहेंगे? मैम बात ये है कि वो जो मुल्क है ना, अगर कहेंगे वो खुशहाल है, लेकिन वो खुशहाल नहीं है। कैसे? मैं बताता हूँ। बता मेरे भाई, तू बता। इसकी असर रीज़न ये है कि अगर देखा जाए, अगर पाकिस्तान के अंदर 5% लोग गरीब है ना, तो वहाँ पे 80% लोग गरीब हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये आपको किसने कह दिया? आप देखें हिस्ट्री खोलें। अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान में 40+ से ज्यादा लोग जो है गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। और इंडिया में गरीबी है, लेकिन गुर्बत की लकीर से कोई नीचे नहीं रह रहा। पाकिस्तान के अंदर जितने लोग अमीर है ना, ये आपका आइडिया नहीं होगा। तो इंडिया के अंदर अगर मैं 2 बिजनेसमैन का नाम, अंबानी और अडानी का नाम ले लूं, तो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी के मुताबिक उनकी सिर्फ इनकम है। तो पाकिस्तान के अंदर आ जाए ना, मतलब कुछ भी। तो वो क्यों पाकिस्तान के अंदर है? वो इंडिया के लिए काम करे, इंडिया में उनकी पैदाइश हुई है, इंडियन है वो। मेरे कहने का मतलब पाकिस्तान के अंदर देखो ना, आपको सबसे अमीर आदमी पाकिस्तान में मिलेगा, बताएं। अमीर मिलेगा कि करप्ट मिलेगा? करप्ट तो एक अलग इशू है ना, वो तो एक अलग सिस्टम रखो ना। चलो हमारे मुल्क में बड़े अमीर लोग हैं, लेकिन वर्ल्ड में मोनोपोली तो हमारे बिजनेसमैन की नहीं है ना। हाँ, ये बात कह सकते हैं। ये देखिए ना, उनकी तो मोनोपोली है, उनके ब्रांड्स को पूरी दुनिया मानती है, मेड इन इंडिया को पूरी दुनिया मानती है। और नहीं तो क्या जी? हाँ, तो बात ये है कि हमारा अगर कोई ब्रांड ऊपर आना चाह रहा है, लेकिन हमारी हुकूमत ऊपर आने नहीं दे रही। अच्छा, अब कई देखे ना कि हमारे टैलेंट लोग ऊपर आना चाहते हैं, लेकिन लोग क्यों नहीं आ रहे? देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। उन्हें दबा दिया जाता है, ऊपर नहीं लेके आ जाते। अब ये देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि अगर किसी मुल्क के अंदर कोई टैलेंट बाहर आता है, तो लोग उसको पूरी दुनिया के ऊपर लेके जाते हैं कि ये हमारे मुल्क का टैलेंट है। अगर पाकिस्तान में कोई आ जाए तो उससे दबा दिया जाता है। बात खत्म। देखो मेरी बात, एक वक्त था जब हमारे जो आर्टिस्ट है, जो हमारे मुल्क के सिंगर थे, वो इंडिया में जाके परफॉर्म करते, बड़े बड़े स्टार इंडिया ने बनाए हैं। आज जब ओपनिंग सेरेमनी की बात की जा रही है, वहाँ पर जो है अगर हम सिंगर की बात करें तो वहाँ पे श्रेया घोषाल जी, जो कि आपने भी गाने उनके सुने होंगे, इसके साथ जो है जो क्या उसको बोलते हैं, अरिजीत सिंह जो है गा रहे। लेकिन पाकिस्तानी कोई सिंगर नहीं वो बुला रहे, पाकिस्तानी लोगों का फिल्मों में काम भी नहीं दे रहे। बात ये है कि मैम, सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान ने अपना जो वकार है खुद खराब किया हुआ है। हाँ, ये गलतियाँ हमारी हैं। ये तो बात मानना बड़ी गलतियाँ हमारी हैं। हमारा अपने वकार खुद खराब किया है। अच्छा, तो बात ये है कि जब इंसान का वकार खराब हो जाएगा, फिर कोई मुल्क भी उसके बुलाने का नहीं बुलाएगा। इंडिया हमें क्यों नहीं बुला रहा? क्या वकार खराब किया हमने? क्या किया ऐसा कि इंडिया हमसे नाराज हो गया? आप मुझे बात ये बताएं कि आपके दिल के अंदर इंडिया के लिए मोहब्बत है? मेरे लिए दिल में तो बहुत है। हाँ, तो नहीं है, ये झूठ ना बोलें। सच में मेरे दिल में बहुत है। आपको हकीकत बात बताऊं, ये अगर देखा जाए, आपको पता है, देखिए उनकी ऑडियंस हमें इतना प्यार करती है, इतना सपोर्ट करती है, इतने अच्छे कमेंट करती है। अभी हमारी क्रिकेट टीम गई है, उसका इतना शानदार इस्तकबाल के, इतना प्यार, इतनी मोहब्बतें। क्यों नफरत करें? नफरत में क्या रखा है? दिखावे के लिए। आपको पता है क्या दिखा इंडिया ने जो किया, वो दिखावे के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है कि सबसे पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को एक अलग मुल्क तस्लीम किया गया, लेकिन इंडिया ने क्यों नहीं किया था? बताएं। इंडिया ने किया, इंडिया तो पाकिस्तान को मानता है क्या? मैम नहीं किया था, बाद में किया था। हिस्ट्री पढ़ी आप? मैं हिस्ट्री पढ़ी है। मैं हिस्ट्री की टीचर है। जब गांधी जी ने कहा कि मुल्क बन जाए, तो बन गया ना पाकिस्तान। बन गया, लेकिन उन्होंने तस्लीम बाद में किया गया। हम तो तस्लीम नहीं करते। अब हिस्ट्री खोलें। अच्छा, हमारी तो आधे से ज्यादा हिस्ट्री गलत लिखी हुई है। हमने फ्रीडम फाइटर्स को अपनी हिस्ट्री के अंदर लिखा ही नहीं है। हमने गांधी का जो रोल था उस तरह से लिखा ही नहीं है। हर इंडिया में मौजूद हर सियासतदान को हमने अपनी हिस्ट्री की किताबों में गलत ही दिखाया है। मुसलमान दुश्मन दिखाया है, इस्लाम दुश्मन दिखाया है। हालांकि आज़ादी की जंग तो बहुत तवील रही है, आपको पता है। अगर आप हिस्ट्री के टीचर हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। मैम अगर बात कहें ना दुश्मनी की, तो दुश्मनी कहाँ से बनी थी ये बताएं? हाँ, जब से हमने 2 नेशन थ्योरी रखी। जाहिर बात है, 2 कौमी नजरिया कहाँ से आया? और 2 कौमी नजरिया तो फेल होता दिखाई दे रहा है। तो यही तो हमने फेल नहीं होने देना। यही हमारी कमबख्ती है ना, कि हम क्यों से फेल होने दे रहे हैं।
क्यों हमारे अंदर वो क्या कहते हैं जज्बात नहीं है, अच्छा हम उसे उठाएं, क्यों नहीं उठा रहे? ये हमारी कमबख्ती है।